अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इस्मा रमज़ान। आज हो गया है लॉकडाउन डे 59। आज थोड़ा सा ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो नेचर है ना, नेचर इज़ मिस्टीरियस। और पता नहीं ये जो सिचुएशन हम सब पे एकदम इकट्ठी सब पे आई है, इससे हमें नेचर पता नहीं क्या सिखाना चाह रही है, क्या बताना चाह रही है और क्या समझाना चाह रही है कि हम लोग कहाँ पे गलत थे। वी वर गिविंग सो मच इम्पॉर्टेंस टू एक्सेसरीज कि हम असल ज़िंदगी को भूल गए थे। हम ये भूल गए थे कि ज़िंदगी में एक्चुअल क्या इम्पॉर्टेंट होता है और हमने किस चीज़ को इम्पॉर्टेंट बनाया हुआ था और फिर उसी की आंखें बंद किए, उसी के पीछे हम भागते चले जा रहे थे। इसके साथ साथ नेचर ने हमें ये भी बताया, समझाया और सिखाया है कि वी ऑल आर कनेक्टेड, वी ऑल बिलोंग टू ईच अदर। चाहे हम किसी मुल्क में हों, दुनिया के किसी हिस्से में हो, किसी मज़हब से हमारा ताल्लुक़ हो, किसी उम्र से हमारा ताल्लुक़ हो, किसी भी स्टेटस से ताल्लुक़ हो, लेकिन एक्चुअल वी ऑल आर वन। वी ऑल आर गोइंग थ्रू सेम ह्यूमन एक्सपीरियंस, ठीक है ना। एंड वी ऑल आर टुगेदर इन दिस, वी ऑल बिलोंग टू ईच अदर। देखिए, ज़िंदगी के अंदर खुदा ताला ने हर इंसान को 100 में से 70% नवाजा हुआ है, यानी कि 70% खुशी हर इंसान के पास है और 30 का खाना हर इंसान की ज़िंदगी में खाली है। किसी का औलाद की तरफ से खिंच है, किसी को माँ बाप की तरफ से खिंच है, किसी को बहन भाइयों की तरफ से खिंच है, किसी को पैसे की तरफ से, किसी को सेहत की तरफ से, किसी को इज्जत की तरफ से, किसी को काम की तरफ से, किसी को दोस्तों की तरफ से, किसी को रिलेशनशिप्स की तरफ से, किसी को मोहब्बत की तरफ से। सो वो 30 का खाना हर किसी का खाली है, क्योंकि ये दुनिया है ना, तो दुनिया में तो ऐसे ही है। और हम लोग किसी दूसरे को देख के एक उसके बारे में एक राय कायम कर लेते हैं कि उसकी ज़िंदगी बड़ी परफेक्ट है। बट अगर आप किसी के साथ खुलें और किसी को समझें और किसी के साथ एक होके बात करें, तो आपको पता चलेगा कि हर कोई किसी न किसी चीज़ से गुजर रहा है। क्योंकि इस दुनिया में हर किसी के पास 70 है और 30 का खाना हर किसी का खाली है। चाहे आप जिसको मर्जी उठा के देख लें, आप किसी बादशाह को उठा लें, किसी फ़कीर को उठा लें, आप मुझे उठा लें, अपने किसी क्लोज़, किसी प्यारे को, किसी दोस्त को, किसी मुलाजिम को, किसी किसी इंसान को उठा के देख लें। हर इंसान की ज़िंदगी में 70 होगा किसी ना किसी फॉर्म में और 30 का खाना किसी ना किसी फॉर्म में हर किसी का खाली होगा। मगर हमारा माइंड क्या करता है? हमारा माइंड उस 70 को हमें भुला देता है और उस 30 को हमारे सामने 130 बना देता है कि वो क्यों नहीं है मेरे पास, अल्लाह मियाँ वो क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है। और जो 70 हमारे पास होता है, हम उसको तो बड़े आराम से भूल जाते हैं। उसको तो हम एकदम से फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि वो तो बस है और उसके बारे में सोचते ही नहीं है। तो जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, पता नहीं किस किस को उन चीज़ों की कमी है। आपने कभी सोचा है ये? और अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि अगर मैं सबके मसलों को खोल दूंगा तो हर बंदा अपने मसलों को लेके कहेगा भाई मैं अपने मसलों के साथ ठीक हूँ। कोई भी किसी के साथ अपने मसलों को एक्सचेंज नहीं करेगा, हर बंदा कहेगा मैं ठीक हूँ। वो ये ना कि हम अपने इर्द गिर्द एक खोल चढ़ा लेते हैं कि मेरा इशू उसको ना पता चल जाए। लेकिन जब हम किसी से खुलते हैं तो पता चलता है कि हर कोई किसी ना किसी चीज़ से गुजर रहा है, क्योंकि ये जिंदगियों के मसले हैं। जब तक जिंदगी रहेगी ये मसले रहेंगे, जब जिंदगी ख़त्म होगी सिर्फ तब जाके ये मसले ख़त्म होंगे। देखिए, आज आपको जो आपकी ज़िंदगी का मसला लगता है, आज से 6 महीने पहले आपकी ज़िंदगी में कोई और मसला होगा। आपको लगता होगा कि मैं मर जाऊंगा, इतना बड़ा मसला है, इतनी ज़्यादा इशू है। बट आज वो मसला छोटा है, राइट? ऐसे ही है ना। सो उस मसले से पहले कोई और मसला था, उस मसले से पहले कोई और मसला था, क्योंकि ये ज़िंदगियों के मसले हैं। मसले रहेंगे। ये 30 का खाना हर किसी का खाली रहेगा हमेशा। इसमें कभी कुछ आ जाएगा तो कभी कुछ आ जाएगा, बट ये कभी पूरा नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या करना है? वी हैव टू ट्रेन आवर माइंड टू सी गुड इन एवरी सिचुएशन। हमने अपने माइंड को ट्रेन करना है हर चीज़ में बेहतरी देखने के लिए। आपको मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बादशाह था, उसका एक वज़ीर था, ठीक है। तो वज़ीर हर बात पे कहता था इसमें अल्लाह की कोई बेहतरी, इसमें अल्लाह की कोई बेहतरी। बादशाह का बाजू कट गया। वज़ीर ने कहा इसमें अल्लाह की कोई बेहतरी होगी। बादशाह को बहुत गुस्सा चढ़ा
कि ये बकवास कर रहा है, मेरा बाजू कट गया, कह रहा है अल्लाह की बेहतरी। उसने कहा उठाओ इसे, काल कोठरी में डालो और कोड़े मारो। उन्होंने डाल दिया। 6 महीने गुजर के जब बादशाह का बाजू हील हुआ तो बादशाह गया शिकार पे। जब शिकार पे गया तो उसको वहाँ पे जंगलियों ने उठा लिया। जंगलियों ने कहा कि हम इसकी बलि चढ़ाएंगे और हमारा देवता बड़ा खुश होगा। वो उसको जब बलि चढ़ाने लगे, देखा बाजू कटा हुआ है। उन्होंने कहा ये तो डिफेक्टेड है, इसको तो छोड़ दो, हमारा तो देवता नहीं खुश होगा। उन्होंने उसको छोड़ दिया। बादशाह गिरता मरता करता पड़ता अपने मुल्क वापस आया, महल पहुंचा। उसने वज़ीर को अपने निकलवाया काल कोठरी से, उससे माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दें, मुझे समझ आ गई है, जो मेरा बाजू कटा था उसमें ये बेहतरी थी कि आज मैं ज़िंदा हूँ। कहते हैं लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई कि जो तुमने 6 महीने दिन रात कोड़े खाए हैं और तुम काल कोठरी में बंद रहे हो, उसमें क्या बेहतरी थी। तो वो वज़ीर फिर कहते हैं कि अगर मैं काल कोठरी में ना होता तो मैं आपके साथ शिकार पे होता, तो आपको तो उन्होंने छोड़ देना था, तो नंबर 2 तो फिर मैं था, फिर मेरी बलि चढ़ जानी थी। सो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सो हमने अपने माइंड को ट्रेन करना है टू सी गुड इन एवरी सिचुएशन, क्योंकि हर काम में अल्लाह की कोई ना कोई बेहतरी होती है। हमारी देखिए टनल सोच होती है, छोटी सोच होती है, हम खुदा के काम वही जानते हैं, हम उनको नहीं समझ सकते, ठीक है ना। सो और देखिए ये जो पूरी दुनिया का निज़ाम है ये कैसे चल रहा है, खुद ब खुद चल रहा है ना हर चीज़। तो आपको चाहे बज़ाहिरन ज़िंदगी के अंदर, चाहे अपनी ज़िंदगी में जितना मर्जी क्योस नज़र आए, बट अंडरनीथ एवरीथिंग इज़ प्लान। हर चीज़ एक प्लानिंग के तहत चल रही है, जैसे कि पूरी कायनात चल रही है। कैसे सूरज अपना चक्कर कंप्लीट करता है, चांद करता है, ज़मीन करती है, सारे सयारे सितारे, गैलेक्सीज, पूरी हर चीज़ हमारी सोच समझ से भी बाहर। ब्लैक होल क्या कुछ है, कितनी गैलेक्सीज हैं फिर इसके अंदर, और हर चीज़ चल रही है। उसी तरह अगर हम अपने अंदर चले जाएं तो हमारा दिल विदाउट एनी कॉन्शियस एफर्ट धड़क रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है। हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना, खुद ब खुद हो रहा है। हमारे लंग्स ऑक्सीजन इनहेल और एक्सेल कर रहे हैं। एक एक हमारी बॉडी का सेल जो है वो एक काम में लगा हुआ है, काम कर रहा है। आपको पता है हमारी बॉडी के तकरीबन 37.2 ट्रिलियन सेल्स हैं, यानी कि 37,000 अरब सेल हैं, और हर सेकंड में 10 लाख सेल हमारे मरते हैं और नए बनते हैं उसके साथ ही। सो सोचें ये हर चीज़ और हर सेल की एक मेमोरी है, एक अपना माइंड है, एक अपना काम है जो वो कर रहा है, उसकी पूरी एक डीएनए है हर सेल की अपनी। तो हर चीज़, पूरा सिस्टम हमारी बॉडी का चल रहा है। कैसे चल रहा है, एक रिदम में चल रहा है ना। तो हर चीज़ तो अपने रिदम में चलती चली जा रही है। तो हम क्यों अपनी चीज़ों को समझते हैं कि हर चीज़ को हमने खुद ही ठीक करना है और हमने अपने तरीके से उसको सही करना है, और हमें क्यों लगता है कि हम इतने सियाने हैं। आपको मैं एक ज़ाविया की इशफाक अहमद की, आई थिंक पहले भी मैंने बताई है बट दोबारा से मैं सुनाती हूँ स्टोरी। इशफाक अहमद फरमाते हैं ज़ाविया में उन अपनी बिल्ली का वाक़या उन्होंने सुनाया। उनकी बिल्ली का नाम था किम्बर। तो कहते हैं कि मैंने सुबह सुबह में उठा और मैंने अखबार देखा, तो अखबार में इतनी गंदी खबरें कि बाप को बच्चों ने मार दिया जायदाद के लिए, बच्चे को एक किडनैप कर लिया, वो रोते रोते मर गया, इतनी गाड़ियाँ चोरी हो गई, ये हो गया वो हो गया, कत्ल ये वो। कहते हैं मैंने अल्लाह से सवाल किया कि या अल्लाह क्या हो रहा है तेरी दुनिया में और क्यों हो रहा है ऐसे। तो कहते हैं अभी मैंने ये सवाल ही किया तो एकदम से किम्बर ने मेरे पे जंप मारा और उसने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा। कहते हैं कि मेरे ज़िम्मे था कि मैंने किम्बर को सुबह सुबह दूध देना है, तो उसने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा कि उठो बेवकूफ़ आदमी, मुझे दूध दो। जिन लोगों के पेट्स होंगे ना उनको पता है कि पेट्स कैसे कम्युनिकेट करते हैं। तो कहते हैं मैंने उसे कहा अच्छा मैं देता हूँ। तो वो किम्बर मेरे सर सीने पर रख के और मराकबे में चलेगी। कहते हैं जब वो मराकबे में गई तो मैंने सोचा कि या अल्लाह ये बिल्ली है, बेज़बान जानवर है, इससे अपने मालिक पे इतना एतबार है कि मेरा मालिक मुझे दूध देगा, मुझे खाना देगा, मैं बीमार होंगी मेरा ख्याल रखेगा और मुझे डॉक्टर पे लेके जाएगा, मुझे प्यार करेगा, मेरे लाड उठाएगा, मेरे नखरे उठाएगा। तो इसको इतना अपने मालिक पे एतबार एक बेज़बान जानवर हो के, तो मुझे अपने मालिक पे एतबार क्यों नहीं है जिसने मेरे से हर चीज़ का पहले से वादा किया। हमें क्यों लगता है कि अपने मसलों का बोझ हमने खुद उठाना है। हमें क्यों लगता है कि हम इतने सियाने हैं कि हमने ही अपने सारे इश्यूज खुद हल करने हैं।
क्यों? देखिए, पॉजिटिव थिंकिंग ये नहीं होती है कि जो कुछ होगा अच्छा होगा। पॉजिटिव थिंकिंग ये होती है कि जो भी हो रहा है यही बेहतर है मेरे लिए। मेरी सोच और समझ के अंदर वो बात शायद नहीं है, क्योंकि खुदा के राज तो वही जानता है ना। तो पॉजिटिव थिंकिंग ये है कि हमारा एतबार, फेथ, जहाँ पे कुछ बातों की हमें समझ नहीं आती है वहाँ पे फिर हमारा फेथ हमें आगे लेके चलता है। और देखिए, जितना हमारा खुदा पे एतबार कम होगा ना, उतना ही हमारा ज़िंदगी में डिप्रेशन जो है वो दाखिल होता है। तो हमने अपने फेथ को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है ना। और देखिए, ज़िंदगी में जो होना है वो तो होके रहना है, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर हम इतनी सख्ती में रिजिड होके उस तरह ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी में जो होना है वो तो होके रहना है। इकबाल का एक शेर है कि अच्छा है दिल के पास रहे पासबाने अकल, अच्छा है दिल के पास रहे पासबाने अकल, लेकिन कभी कभी उसे तन्हा भी छोड़ दे। सो लाइफ में इजी हो जाए। आप अपना 100% दें हर चीज़ के अंदर, हर काम के अंदर, ठीक है ना। और हमने हार्ड वर्क भी करना है और अपना 100% देना है। जैसे अभी कोरोना की सिचुएशन में यू हैव टू गिव योर 100%, ठीक है ना। इसके जो प्रोटोकॉल हैं, इसकी जो एहतियात है उसके अंदर, और फिर उसको अल्लाह के ऊपर छोड़ें। लेकिन फिर अल्लाह पे छोड़ दें। फिर ये मत समझिए कि आपने ही अपने मसलों का बोझ अपने सर के ऊपर उठा के चलना है, ठीक है। सो कीप स्माइलिंग, कीप ब्रीथिंग एंड स्टे इन पीस. Peace and blessings.